जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है कंप्लीटली इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि मान के चलो किसी भी तरह का दर्द है आपके दिल में, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि प्यार होता है, इकरार होता है, इजहार होता है और छोटी छोटी बातों पे दिल टूट जाता है या फिर बातें बिगड़ जाती हैं और प्यार उनके मन में भी बहुत ज्यादा है, आपके मन में भी बहुत ज्यादा है, बट वो दर्द जो होता है ना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि बात होती है फिर भी बातें खुल के नहीं हो पाती हैं या फिर बात ही नहीं हो पाती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है घर में सीन क्रिएट हो जाता है या कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि हम चाहते हुए भी उनसे बात नहीं कर पाते हैं, चाहते हुए भी या वो हमसे बात नहीं कर पाते हैं और हम सोचते रह जाते हैं कि क्या हमारी कोई गलती थी, क्या उनकी उनकी मतलब हम मेरे से ऐसी क्या गलती हुई कि हम दोनों के बीच ऐसे सिचुएशन क्रिएट हो गए हैं। कभी कभी लफड़े बहुत झगड़े होने लगते हैं, पर प्यार दोनों साइड में रहता है बहुत ज्यादा। नो कांटेक्ट रहते हुए प्यार रहता है दोनों साइड में। तो आज हम लोग उनके लेट नाइट थॉट्स को समझेंगे। आपके प्रति वो क्या सोचते हैं, प्यार होने के बावजूद अगर किसी तरह का कोल्ड वॉर चल रहा है आप दोनों के बीच या कुछ ऐसा सिचुएशन चल रहा है कि वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं बट प्यार है, तो ये रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। और कभी कभी क्या होता है ना गाइस कि कोई एक ऐसा इंसान होता है ना जिससे आपको पता है कि वो इंसान उतना आपको अटेंशन नहीं दे रहा है जितना आप उसको समझ रहे हो या फिर उसमें कुछ कमी है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता होती है, लेकिन फिर भी आपका दिल उसी के लिए रोता है, फिर भी आपका दिल उसी के लिए बेचैन होता है। तो आज की रीडिंग भी उसी चीज के लिए। आपके क्रश जो है आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके प्यार आपके बारे में क्या सोचते हैं, जो शेयर नहीं करते हैं उनकी क्या मजबूरी है, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए, ये सारी चीजें आज की रीडिंग में देखेंगे। आज की रीडिंग स्पेसिफिकली 28 प्लस है, 28 से कम उम्र के लोग नहीं देखेंगे, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ, ठीक है ना। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड लाइफ में देखो ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, स्पेशली उस तरह का कॉम्प्लिकेशन जहां ट्रायंगल चल रहा हो या फिर किसी तरह का ऐसा प्रॉब्लम जहां पे कंफ्यूजन से दिमाग खराब हो रहा हो, ऐसे सिचुएशन में टैरो रीडिंग से नहीं होता है, एस्ट्रोलॉजी में आना पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी से ही चीजें पता चलती है, क्योंकि देखो गाइज ये सिर्फ कार्ड्स है, यहाँ करंट होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। और वो भी कभी कभी मैच करता है, कभी कभी नहीं मैच करता है। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ बिकॉज मैं एक एस्ट्रोलॉजर तो हूँ, साथ ही साथ टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, बट मैं एक सर्विस में हूँ, इस वजह से ये मेरा प्रोफेशन नहीं है बाबू, ये सिर्फ मेरा पैशन है, इसलिए मैं शायद सच बोल रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं बोलती अगर ये मेरा प्रोफेशन होता तो, ठीक है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू पे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कांटेक्ट करना है तो मेरी कुछ वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा, अगर मेरे पे भरोसा हो तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। एंड कड़वा सत्य सुनना हो मुंह पे, अगर कोई आपको आईना दिखाने वाला चाहिए या तमाचा मारने वाला चाहिए तो मेरे पास आ जाना, क्योंकि मैं सिर्फ सच ही बोलती हूँ, ठीक है ना, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं, चलिए देखते हैं। ओके, कार्ड बहुत ही ज्यादा उछल उछल के आ रहा है भाई, क्या बात है। मतलब कोई तो है यहाँ पे, ऐसा इंसान है जो कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है ये रीडिंग सुनने के लिए, ये रीडिंग देखने के लिए। पेज ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है बहुत कुछ लोग होंगे जो, मुझे पता है आप लोग मेरी रीडिंग को का बेसब्री से इंतजार करते हो, आई नो दैट, इसलिए मैं रीडिंग कर भी देती हूँ, बट उतना मुझे ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता, बट सिर्फ मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करती हूँ, मैं सच बताऊं तो, ठीक है। ओके, देख रहे हो किस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, सॉर्ड्स के कार्ड आ रहे हैं, द सन एंड कप्स का कार्ड है। देखो एक चीज तो मैं बिल्कुल अच्छे से समझ रही हूँ इस कार्ड के थ्रू। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, अभी बहुत अच्छे से समझ लेना, अगर आप लोगों में से किसी भी रीजन से, चाहे कुछ भी हो, कोई सा भी रीजन हो, अगर आप लोगों में किसी तरह का कोई लफड़ा चल रहा है फिलहाल अभी आज की डेट में, या फिर बात नहीं हो पा रही या कुछ भी एनीथिंग, कोई सा भी प्रॉब्लम हो, आपका पर्सन बहुत डोमिनेटिंग हो गया हो, फलाना हो गया हो, ढिमकाना हो गया हो, जो भी हो गया हो, या घर में किसी को कुछ पता चल गई हो, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया हो,
तो फिलहाल तो देखो गाइस, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप टूट नहीं रहा है। यहाँ पे होप बहुत ज्यादा है। द सन का कार्ड आया हुआ है, मजिशियन का कार्ड आया हुआ है, एम्परर का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है, देख सकते हो आप। तो ये सिर्फ एक ही तरफ इंडिकेशन करता है, और साथ ही साथ मजिशियन आ गया तब तो मुझे ये यकीन हो गया है। मजिशियन का कार्ड आने का मीनिंग ये होता है कि अगर किसी तरह के कॉम्प्लिकेशंस चल रहे उसी सिचुएशन में मैं बोल रही हूँ, तब ऐसा है कि अगर आपको दिख रहा है कि रिश्ता अब टूट जाएगा, खत्म 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 के कगार पे, ठीक है, आपका अभी कहानी बाबू अधूरा है, अभी आपकी कहानी बाकी है, और वो कहानी कितनी आगे जाएगी ये डिपेंड करता है आपके पेशेंस के ऊपर और आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम लेट नाइट थॉट्स और उनके फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात की यहाँ पे हो सकता है मैरिड कपल्स आप लोग हो, या फिर ऐसा हो सकता है एक मैरिड एक अनमैरिड हो। मैरिड कपल्स का 99% चांस है, और कुछ और आप लोगों में से ऐसे लोग हैं यहाँ पे जो कि 30 साल से ऊपर के ही हो गए आप लोग, 40 45 50 55 ऐसे ही होगा, आपके पर्सन का एज ऐसे ही होगा, 30 से ऊपर ही होगा। और यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपके पर्सन जो है ट्रायंगल लव स्टोरी में चल रहे हैं, या फिर मैं बोल सकती हूँ इजिली कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ भी रहना चाहते हैं और अपनी फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ट्रायंगल लव स्टोरी कंफर्म चल रही है, ट्रायंगल चल रहा है। लव स्टोरी तो उतना नहीं बोलूंगी, पर कोई एक पार्टी है, थर्ड पार्टी जो सिचुएशन है वो मजबूरी का है। वो जो भी इंसान कर रहा है उसके साथ वो मजबूरी में कर रहा है, चाहे उसकी फैमिली की वजह से कर रहा हो या फिर उसकी जिम्मेदारियों की वजह से कर रहा हो, चाहे जो भी कर रहा हो वो मजबूरी है, बस इतना ही समझो। ये बंदा जो है कहीं ना कहीं मतलब हो सकता है उसको कोई मजबूरी होगा गाइस, इस वजह से ये थोड़ा सा ना चुप रहने वाला मेका होगा, और आपको ना क्लियर जवाब इसलिए नहीं दे पाता है क्योंकि इसके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं है आपके पास, आपके सामने बोलने के लिए इस इंसान के पास उतने शब्द नहीं होंगे, और ये इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं देता होगा या आपके साथ ठीक से नहीं रहता होगा, ऐसा हो सकता है। शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि वो पता है मजबूर है, फैमिली है, ठीक है, चाहे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन वर्कहॉलिक हो सकते हैं या कोई काम करते होंगे, स्पेसिफिक काम करते होंगे, अपने फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, ऐसा हो सकता है। आपके पर्सन ने बहुत दुनिया देखी होगी, बहुत लोगों को देखा होगा। यहाँ तक कि मैं एक और बात बोलूंगी, यहाँ पे आपके जो पर्सन है, अब सारे लोगों के लिए नहीं है लेकिन हाँ कुछ 5% लोगों के लिए है कि आपके पर्सन का अफेयर और भी बहुत सारे लोगों के साथ पहले चल चुका होगा। थर्ड पार्टी मतलब उनके हस्बैंड या वाइफ के अलावा और भी बहुत सारे लोगों के साथ उनका अफेयर चल गया होगा, लेकिन वो इंसान ऐसा है ना, या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप भी इवन होगा, लेकिन वो इंसान ऐसा है ना कि उसको अभी सब में इंटरेस्ट नहीं रह गया है। ये इंसान कहीं ना कहीं शांत हो गया अपनी जिंदगी में और मजबूर हो गया, और साथ ही साथ मैं ये भी बोलूंगी कि बंदा कहीं ना कहीं आपको प्यार करता है, आपके साथ जुड़ाव महसूस करता है, यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है। यहाँ पे उनके लेट नाइट थॉट्स, सबसे पहले मैं बोलूंगी जब वो एकदम नींद में भी चले जाते हैं ना, तो भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये बंदा कहीं ना कहीं हो सकता है इसके मन के अंदर किसी तरह का कोई गिल्ट हो, आपके पर्सन के मन के अंदर किसी तरह का कोई गिल्ट है और वो अपने गिल्ट का सामना करता है आपको लेकर के स्पेसिफिकली। इस इंसान का ऐसा है ना कि ये इंसान थोड़ा सा, इसने कुछ गलती की है क्या, ऐसा भी एनर्जी आ रहा है कि हो सकता है इन्होंने आपसे रूड तरीके से बात की हो या कुछ छुपाया हो या कुछ गलती की हो, जो कि ये कभी कभी आपके सामने तो ऐसा शो नहीं करेंगे, लेकिन ये ना मन के अंदर बहुत पछता रहे हैं। अभी इनकी एनर्जी ऐसी आ रही है, पछताने वाली एनर्जी। आपके पर्सन जो है आपको कुछ देना चाहते हैं, हो सकता है वो इमोशंस हो, फाइनेंस हो, मनी हो, कुछ भी हो, मतलब आपको सपोर्ट करना चाहते होंगे। इवन आप भी ऐसे हो सकते हो कि आपने भी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट किया हो, पैसे का कुछ लफड़ा, कुछ तो चक्कर यहाँ पे चल रहा है पैसे का गाइज आप दोनों के बीच या इनकी लाइफ में कुछ पैसे का मैटर है, क्योंकि बहुत ज्यादा पेंटिकल्स के भी कार्ड आए हैं और स्वॉर्ड्स के कार्ड एक साथ आए हैं, तो पैसे का कुछ चक्कर मैटर तो है। आपके पर्सन डोमिनेटिंग हो सकते हैं, काफी क्लासी हो सकते हैं, बट क्लासी में भी एक होता है ना सेल्फ ऑब्सेस्ड या सेल्फ लव करने वाले काइंड ऑफ इंसान, मतलब पहले अपने बारे में सोचने वाला, वैसा इंसान हो सकता है। कुछ लोगों के जिंदगी में जिन्होंने बहुत धोखे खाए होंगे, आपकी जिंदगी में नए प्यार की शुरुआत हो सकती है। एकदम क्लियर हो रहा है कि धोखे खाए हो, चाहे जिस तरह का भी कॉम्प्लिकेशंस चल रहा हो, यहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स के योग देख पा रही हूँ मैं। आपका जो आप रीडिंग सुन रहे हो उनका, आपके पर्सन का नहीं, आपकी कुंडली में हो सकता है ऐसा कोई योग बना हो जिसमें मल्टीपल अफेयर्स के योग हो,
यहाँ पे मल्टीपल अफेयर्स दिख रहा है। जो पहले चल रहा था वो तो रहेगा, साथ ही साथ कोई नया इंसान भी आ सकता है आपकी जिंदगी में। ठीक है, ये सब लोगों के केसेस में मैं नहीं बोल रही, फिर भी 20% के लोगों के केसेस में बोल रही हूँ कि आपकी कुंडली में ऐसा कोई योग चल रहा होगा राहु का, जिसकी वजह से, या शुक्र का, जिसकी वजह से मल्टीपल अफेयर्स के योग बने होंगे साल 2 साल के लिए। या फिर हो सकता है कि आपको ना प्यार हो जाए, मतलब एक रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा हो तो किसी और से प्यार हो जाए, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन देखो आपसे सेक्सुअली काफी ज्यादा अट्रैक्टेड है। ये बंदा सपने में भी आपके बारे में सोचता है, आपको लेके फैंटेसाइज करता है। आप दोनों के सेक्सुअल रिलेशनशिप बहुत तगड़े, बहुत अच्छे होंगे, एकदम क्लियर बोल सकती हूँ। बहुत कम ही ऐसा लोग है, 1-2% ही है। हाँ, जो 1-2% है उसका पर्सन बहुत ही मूर्ख हो सकता है, मूर्ख नहीं बोलूंगी एक्चुअली, डरपोक हो सकता है, मिलने से डरेगा। 1-2% के केसेस में मैं देख पा रही हूँ डरपोक होगा, वो समाज का डर को गोली मारो, हो सकता है उसको अपनी वाइफ या हस्बैंड का डर बहुत ज्यादा होगा। और देख लो, अभी मैंने अभी जस्ट आपको एक्सप्लेन किया था ना कि हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा चल रहा हो कि कुछ आपसे माफी वाफी मांगना चाहते हो आपके पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है कुछ कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगना चाहते हैं गाइस। और हाँ, 1-2% के बारे में जो मैं बोल रही थी कि नहीं मिल पाते वो लोग, आप लोग भी मिलोगे लोग, मतलब हो सकता है आपके पर्सन मिलने से डरते हो पर मिलोगे लोग, हो सकता है 2 से 3 महीने लग जाए पर मिलोगे लोग आप लोग। ठीक है, आपके पर्सन का आप लेट नाइट थॉट्स निकालते हैं, थोड़ा सा जरूरी है गाइज ये बात बताना, क्योंकि आप लोग को जानना बहुत जरूरी है। देखो, ये पर्सन जो है ना, जब आपको देखता है ना तो कुछ फिजिकल इंटीमेसी वाला सीन आपके मन के अंदर भी आता होगा और उसके मन के अंदर भी आता होगा। ये इंसान स्टिल अभी भी, इवन आप भी ऐसे हो सकते हो, आपके माइंड में भी आता होगा, अभी भी वो इंसान आपसे पैशनेट है, आपकी बॉडी से, आपके जिस्म से, आपके आपके बोल सकती हूँ ना मैं, उस चीज को मैं बता सकती हूँ बहुत अच्छे से कि परफ्यूम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, परफ्यूम नहीं, आपके जिस्म की जो महक होती है ना, वो चीज वो इंसान को बहुत पसंद होगा। यहाँ तक कि स्वेटिंग की भी जो स्मेलिंग होती है ना, वो स्मेल जो होता है वो भी उस इंसान को पसंद होगा। वो इस हद तक वो इंसान आपसे ऑब्सेस्ड होगा। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आ रहा है आपके पर्सन जो है कुछ आपको गिफ्ट देना चाहते हैं या आप देना चाहते होगे उस इंसान को, या इवन फाइनेंशियली सपोर्ट किया होगा आपने। आपके पर्सन कुछ वो बात शेयर करना चाहते हैं, उनके मन में कुछ बात रह गई है जो कि वो बताना चाहते हैं आपसे, और ये कहीं से भी देखो गलत नहीं है। वो अगर मान के चलो आप दोनों के बीच अगर रिलेशनशिप अच्छा है, नहीं अच्छा है, दोनों सिचुएशन में अगर आपका पर्सन जो है मान के चलो कि आपसे कुछ बात कहना चाहता है, तो पहले एक काम करना, अच्छे से सुन लेना कि बेचारा बेचारा या बेचारी जो भी है वो बोलना क्या चाहती है, वो कहना क्या चाहती है आपसे। क्योंकि ये देखो, गलतियां देखो सबसे होती हैं, सीधी सी बात है। और मान के चलो गलतियां करने के बाद अगर कोई आपसे माफी मांग रहा है तो उसको माफ कर देना उचित है। और अगर मान के चलो कोई इंसान गलतियां करने के बाद भी इमोशनली अटैच्ड है आपसे और एक मौका मांग रहा है या फिर अपनी बातें बोल रहा है, तो वो बातें सुनना भी जरूरी है। क्योंकि हमें किसी का तकलीफ अगर हम सुनते हैं ना, तो ऊपर वाले का आशीर्वाद ही मिलता है। अगर मान के चलो कि किसी बात को, फैमिली इशू के बारे में भी वो बोल रहे हैं, तो आप ये मत सोचना कि झूठ बोल रहा है, ये बंदा सच बोल रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि बहुत दुखी मन से इंसान आपसे कुछ बोलना चाहे, यहाँ पे सैडनेस थोड़ा रिप्रेजेंट हो रहा है। बट फिजिकल के मैटर में तो बहुत ही ज्यादा पैशनेट है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, हो सकता है आपके पर्सन और भी लोगों के साथ फिजिकल हुए हों, थर्ड पार्टी के साथ फिजिकल हुए हों। ठीक है, किसी का दिख रहा है, फोर्थ पार्टी, सबका नहीं है। तो फिर भी ये इंसान को आपकी बॉडी का नशा है, यहाँ पे मैं बोल पा रही हूँ, नशा है, या फिर आपको उनकी बॉडी का नशा हो सकता है। और ये गजब कहानी है, मतलब ये अजीब तरह की कहानी। आप लोग लड़ लोगे, आप लोग का बहुत बड़ा भी कोई कांड अगर हो जाए ना, तो भी आप लोग एक हो जाओगे। मतलब कोई आपको समझाते रह जाए, कोई बहुत बड़ा भी कांड कर लोगे एक दूसरे के साथ, तो भी आप लोग एक हो जाओगे। और जो तीसरा आप दोनों के बीच बोलेगा, महाचुतिया हो जाएगा वो, मैं सच्ची बता रही हूँ। यहाँ पे 3 नंबर में जाएगा वो इंसान।
और आप दोनों एक हो जाओगे। आप दोनों की ऐसी कहानी है ना कि अगर कोई आप दोनों को समझाए, ठीक है, तो आप दोनों, जब आप दोनों का मूड खराब होगा, आप लोग अलग अलग हो जाओगे और कोई तीसरा आप लोगों को समझा रहा हो, ठीक है, तो आप वो तीसरा एक नंबर का बेवकूफ बन जाएगा और आप दोनों एक हो जाओगे। हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो जो मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए शॉकिंग हो। आप लोग हो सकता है सोच सकते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे को छोड़ के जा चुका है, या फिर बहुत सारे लोग सोच सकते हैं ब्रेकअप हो गया, इतने दिनों से ब्लॉक किया, ऐसा वैसा। लेकिन आने वाले समय में हो सकता है गाइज 3 to 4 मंथ आप लोग इंतजार करो, उसके बाद मेरी एक एक बात सच होती हुई आपको दिखाई देगी, या फिर ये जो भी कांड मैं अभी बता रही हूँ आपको, ये सब ऑलरेडी हुआ हो और आप कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों को अलग करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये बंदा न जाने कितनी बार भी अगर आपके साथ फिजिकल हो जाए, फिर भी ये बंदा जो है आपके साथ बार बार फिजिकल होना चाहेगा, बार बार आपके साथ सोना चाहेगा, सेक्स करना चाहेगा, घूमना चाहेगा, उनको आपके साथ घूमना बहुत ज्यादा पसंद हो, ये बंदे को रोजेस फ्लावर्स बहुत पसंद हो, इस बंदे को हरियाली बहुत ज्यादा पसंद होगी, कहीं बाहर घूमने बहुत पसंद होगा, इनको ये पेट लवर हो सकते हैं, कैट्स बहुत पसंद होगी, बिल्कुल बॉन्ड में देख सकती हूँ। आप दोनों के बीच एक अलग तरह का बॉन्डिंग है। दिस इज कॉल्ड ऑल्सो पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड एट द सेम टाइम दिस इज कॉल्ड ट्रू कार्मिक और बैड कार्मिक कनेक्शन एज वेल। और यहाँ पे एक चीज तो है कि दिस इज वेरी प्योर कनेक्शन। भले ही ये इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, या भले ही आप कितने भी गलत क्यों ना हो, बट आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो तिहल्ला नहीं तोड़ सकता है, जो हल्ला नहीं तोड़ सकता है। समझ रहे हो ना आप इस चीज को? यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आ रही है। और यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात कर रही हूँ। हस्बैंड वाइफ वाला सीन यहाँ नहीं, ठीक है। हो सकता है वो इंसान आपको हस्बैंड मानता हो सकता है वो इंसान आपको वाइफ मानता हो, लेकिन हस्बैंड वाइफ आप लोग नहीं हो। हाइड मैरिज की हो सकता है, लेकिन आप लोग हस्बैंड वाइफ नहीं हो, आप लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ही हो। इट्स सो ब्यूटीफुल कनेक्शन यार, ऐसा कनेक्शन होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रू लव, दिस इज वेरी ट्रू लव। चाहे जितना भी 4-4 महीने का गैप क्यों ना हो जाए, 2-2 साल का गैप क्यों ना हो जाए, बट साथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे आप कुछ भी कर लो। देखो यहाँ पे आई मिस योर टच, मैंने बोला ना मैंने बोला था ना, ठीक है। फैंटेसाइज करता है ये इंसान, मैनिफेस्ट करता है आपको। आप कभी कभी घबरा जाते होगे कि यार इसकी इतनी याद क्यों आई, ये इंसान दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा है, ये इंसान ऐसे क्यों रह रहा है। तो आपके हो सकता है आपके दिमाग में सब घूमता हो, एंड मतलब हो सकता है गाइस कि आप परेशान हो जाते होंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन बिल्कुल मैं इजीली बोल सकती हूँ कि आप लोग मतलब कि ऐसा हो सकता है ना कि आप लोग बहुत कोशिश किए होगे कि मैं इस इंसान को भूल जाऊं, मैं इस इंसान को इसे भूल करके आगे बढ़ जाऊं लाइफ में, मैं इसको बिल्कुल याद ना करूं, ठीक है। बट पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को, और यहाँ पे आप नहीं जाने दे सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पूरा डाउट हो रहा है गाइस कि वो बंदा चाहे आपके साथ जितना भी बुरा बिहेव क्यों ना कर ले, बट आप मेरी बात नहीं मानोगे अगर मैंने कुछ बोला तो, कि आप छोड़ दो आगे बढ़ जाओ। खैर मैं कौन होती हूँ तिहल्ली बोलने वाली, मैं भी चूतिया बन जाऊंगी बिल्कुल आप दोनों के बीच। यहाँ पे मैं बिल्कुल एकदम बोलूंगी कि एकदम आप लोग साथ रहो भाई, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए, आप दोनों के बीच बोलेगा कौन, जो बोलेगा महामूर्ख हो जाएगा, ठीक है। अगर मान के चलो ब्लॉक हो आप, तो इंतजार करो 3 से 4 महीने, उसके बाद आपका कुछ नॉर्मल हो सकता है। और देखो इनका बिल्कुल ब्रेकअप हो गया ना, ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होने वाला है, इजिली बोल सकती हूँ। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन आपको नहीं जाने दे सकता है, अपनी दुनिया से बाहर आपको नहीं जाने दे सकता है। एकदम क्लियर कट में बोल रही हूँ, ये बंदा आपको नहीं जाने देगा। जिस दिन इसको मौका मिलेगा या जिस दिन इसको लगेगा कि आप दूर जा रहे हो, आपको ये नोच के खा जाएगा या अपने पास बुला लेगा, बस सीधी सी बात है। और बहुत ही गंदे तरीके से आप इसको याद करते हो, 24 घंटा दिमाग में घूमता है, और इस चक्कर में आप लोग सस्ता नशा करते हो। सस्ता नशा इन द सेंस टैरो रीडिंग देखना, आलतू फालतू कोई सी भी टैरो रीडिंग उठा लो जिसमें बहुत अच्छे से बातें बताई गई हो, मतलब जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई गई हो। इस तरह की टैरो रीडिंग जेन्युइन बातें नहीं बताई गई हो, वो उठा लेते हो, सुनते रहते हो। दिस इज कॉल्ड सस्ता नशा। टैरो रीडिंग इज लाइक सस्ता नशा। ज्यादा टैरो रीडिंग नहीं देखा जाता है। आप 24 घंटे में एक भी देख रहे हो, वो भी बहुत ज्यादा, वो भी मत देखो, मेरी भी मत देखो आप लोग। मैं तो बोलूंगी मेरी भी मत देखो, अगर आप लोगों को सस्ता नशा करने का आदत लग चुका है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी अभी मेरी वीडियो बंद कर दो, चले जाओ आप लोग। सस्ता नशा लेकिन नहीं करना है, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि
आपके जो पर्सन है, मान के चलो किसी तरह का कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है, तो क्या कभी ये बंदा सुधरेगा, अपना एटीट्यूड छोड़ेगा? कभी सुधरेगा ये इंसान? एटीट्यूड छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? अगर एटीट्यूड या फिर ईगो है तो ओ माय गॉड, ये तो नहीं छोड़ने वाला बाबू, ये एटीट्यूड नहीं छोड़ेगा। ठीक है, इसका एटीट्यूड नहीं सुधरेगा और ये कहीं ना कहीं आप ही को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा झुकना पड़ेगा। देखो मजिशियन का कार्ड ना बार बार आ रहा है, मतलब कि जो आपको लग रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है, कुछ तो दाल में काला है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बंदा जो है नहीं बात करेगा या फिर किसी और के चक्कर में तो नहीं है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन के अलावा फोर्थ पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है मतलब वाइफ हस्बैंड के अलावा कहीं और चक्कर तो नहीं चल रहा है, तो ये इंसान ऐसा बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हो सकता है गाइज किसी की सर्जरी हुई हो बहुत ही खतरनाक तरीके से, या आपके घर में किसी की सर्जरी हुई हो, यहाँ पे ये आ रहा है। आपके घर में इस मंथ के आसपास में किसी की डेथ हुई हो, या फिर अगर किसी बूढ़े की तबीयत खराब है या किसी की बहुत सीरियस चल रहा है तो उसकी डेथ हो सकती है, यहाँ पे रीडिंग में आ रहा है। हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज के लिए मैं यही बोलूंगी नॉनवेज खाना छोड़ दो सबसे पहले। अगर नॉनवेज नहीं खाते हो तो थोड़ा सा ब्लैक और ब्लू कलर के कपड़े मत पहनना ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पर्सन जो है ना कुछ डिस्कवरी कर रहे हैं या फिर कुछ नया करने का सोच रहे हैं, और हो सकता है अपने करियर में बहुत ज्यादा बिजी हो, पैसे कमाने के चक्कर में बहुत ज्यादा बिजी हो, इस वजह से वो इंसान कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। कभी कभी मैं यहाँ पे बिल्कुल इजीली बोल सकती हूँ परेशान हो जाता है। और आपके पर्सन जो, मैं ये भी बोल सकती हूँ ना गाइस कि देखो ऐसा है ना कि किसी की भी मजबूरी समझनी चाहिए। आप समझो इस इंसान की मजबूरी, अगर ये आपसे बात नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये गलत इंसान है, ऐसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के भी कार्ड आ चुके हैं। यहाँ पे एक और बात मैं बोलूंगी, ये बंदा ना आपके साथ बहुत जल्द हो सकता है कहीं बाहर घूमने जाए, या फिर ऑलरेडी आप लोग घूम के आ चुके हो। यहाँ पे ये भी आ रहा है आपका पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। यहाँ पे रीडिंग में सेम टू सेम यही बात आया है, और आगे भी आपका ये कनेक्शन रहेगा। अगर ब्लॉक हो आप तो आगे बात हो जाएगी आपकी 3 से 4 महीने में, लेकिन छूट नहीं सकता है, ये रिश्ता नहीं टूट सकता है, इसको आप नहीं छोड़ सकते हो, ना ये आपको छोड़ सकता है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या बोल रही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा सेक्सुअल रिलेशनशिप का देखते हैं अपन कि क्या है, किस तरीके से आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। जितना फोर प्ले का नाम सुना होगा वो सब ये इंसान आपके साथ करना चाहता है, सब का सब फोर प्ले सबका सब करना चाहता है। बीटीएस वाली फीलिंग आ रही है गाइस। ये बंदा हो सकता है आप दोनों को कोई फिजिकल या आप लोगों के बारे में किसी को पता चल गया हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो तो उसको पता चल गया हो, या फिर उसके अगर किसी और के साथ रिश्ते हो तो आपको पता चल गया हो। यहाँ पे ये आ रहा है, और बहुत भयानक कांड हो गया हो, बहुत भयानक सिचुएशन हो गया हो, यहाँ पे ये मैं बोल पा रही हूँ। ये बिल्कुल आपके पर्सन जो है बहुत ही ज्यादा हार्डकोर सेक्स करना चाहते हैं आपके साथ, यहाँ पे आ रहा है। अगर आपका सेक्सुअल डेथ का कार्ड देखो 2 बार आ गया, ये मेरे को खतरनाक लग रहा है। किसी की हेल्थ खराब है तो डेथ हो सकता है, अगर आपकी हेल्थ खराब है तो अपना ध्यान दो, इलाज कराओ, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में किसी तरह का कोई कॉम्प्लिकेशंस चल रहा है तो वो ठीक हो जाएगा। जस्टिस का कार्ड सबसे लास्ट में, सो ब्यूटीफुल कार्ड। मैं आपको अगर सेक्स की बात अगर बोलोगे ना, अगर मान के चलो फिजिकल इंटीमेसी की बात अगर मैं बोलूँ तो ये बंदी अगर औरत है ना तो ये ऐसे देखने में अगर बहुत क्यूट दिखेगी ना तो समझ लो कि बेड पे वो डायन हो जाएगी, बौखला जाएगी आपके साथ। बहुत जितनी मासूम दिखेगी अगर कोई लड़की या औरत, ठीक है, तो बेड पे वो सबसे ज्यादा एक्टिव होगी। यहाँ पे यही आ रहा है, मतलब कि ऐसा आपको ऐसा लगेगा नहीं ये तो ऐसी दिखती थी, अरे ये इतनी खतरनाक हो सकती है, इतने खतरनाक तरीके से फिजिकल हो सकती है, आपको ऐसा रियलाइज होगा। या फिर आपने जिसके बारे में उतना ना सोचा हो वो इंसान उतना ज्यादा एक्टिव हो सकता है। आपके आपके आपकी जो भी गर्लफ्रेंड होगी या हस्बैंड होगा ना, वो इंसान आपका बिल्कुल वाइल्ड फिजिकल होना चाहता है, जिसमें फिजिकल होने के बाद बॉडी पे जो स्क्रैचेस आ जाते हैं ना, दैट काइंड ऑफ हिकी बोलते हैं उसको, हिकी काइंड ऑफ सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है। आई थिंक इतना काफी है वीडियो में बोलना, और आप समझ सकते हो कि जो रीडिंग मैं कर रही हूँ वो छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोग नहीं मानोगे, क्योंकि देखो मैं देखती हूँ हर वीडियो पे, मैं देखती हूँ जाकर के एनालिसिस में वाईटी स्टूडियो में कि कौन कौन मेरी वीडियो कितने उम्र के लोग देखते हैं, कितने उम्र के लोग नहीं देखते हैं। जितने मेरे सेक्सुअल रीडिंग्स होते हैं पता नहीं क्यों 20 साल के कम के लोग क्यों देखते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। जितने छोटे बच्चे, जब चलो भागो इधर से मेरी वीडियो के पास से, बिल्कुल बिल्कुल नहीं देखना आप लोगों को।
ठीक है, तो आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल एनर्जी आ रही है यहाँ पे। ये बंदा मतलब बिल्कुल खा जाने वाला है, या फिर आप उसको खा जाना चाहते हो, बिल्कुल वैसी वाली एनर्जी आ रही है। आई थिंक ये बहुत अच्छा है। और अगर अभी तक आपका फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है तो ट्राई करना फिजिकल होने का, क्योंकि यहाँ पे फिजिकल इंटीमेसी का डिमांड है। और बिल्कुल नया अगर वो इंसान है तो फिर उसके बारे में एस्ट्रोलॉजिकल वे में पता लगा करके तभी फिजिकल होना। आई थिंक गाइज आपको रीडिंग समझ में आ गई होगी। और अगर आपको मेरे से बात करना है तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो के स्क्रीन पे अभी मैं नहीं दिखाऊंगी, किसी वीडियो में दिखा दूंगी। आप लोगों का बड़ा कमेंट आ रहा था कि वीडियो पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए, तो मैं किसी और वीडियो में दिखा दूंगी, इसमें नहीं, क्योंकि ये सेक्सुअल रीडिंग थी इस वजह से। ओके, बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू।